पार्टी अपने दमखम के साथ ग्राउंड पे उतरी हुई है या कुछ कमजोर लग रही है? नहीं नहीं, ऐसा है, पूरे दमखम के साथ पार्टी उतरी है। और जो पार्टी को देख के दूसरे लोगों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल जी का जो नेतृत्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो की बात करी, देश जोड़ो की बात करी, जाति जोड़ो की बात हुई, हमारे नौजवानों को रोजगार की बात हुई, हमारे बुजुर्गों को पेंशन की बात, उनकी दवाओं की बात कि दवा उन्हें मिले, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो उन्हें मिले। इस तरह की बात हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। हम जब देश की सरकार बनी, हमारे जब मनमोहन सिंह जी थे भारत देश का, या दिल्ली सरकार में जब शीला जी गई, मैं तब भी कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ थी, और मनमोहन सिंह जी के साथ भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर रही। तो हमने देश के इतने अच्छे काम किए। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा योगदान था, राइट टू फूड हमारा, हमने काम किया था। फिर उसके बाद हमने लोगों को रोजगार देने की बात की, मनरेगा जिसमें हम लाए, हर घर को गांव गांव में, गली गली में काम मिले, किसानों को मजबूती देने के लिए, उनको पूरा उनका मुआवजा देने के लिए, उनको फ्री खाद देने की बात हुई। ये काम कांग्रेस के थे। और कांग्रेस जब भी आती है वो सोचती है कि सबसे पहले हमें मुख्य बुनियाद पे जाना चाहिए। इस देश को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो नौजवान देश का अच्छा बनेगा, और जो नौजवान देश का अच्छा बनेगा तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, लेक्चरर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। वो देश की सरहदों पे लड़ेगा, वो देश को एक नई आयाम देगा, एक नई रोशनी दिखाएगा। तो उनकी मजबूती जरूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हमारे देश के बच्चे वो स्वस्थ हों, निरोगी हो, फिर उसके पास उनके पास रोजगार हो, और उनको रहने को घर हो। तो इसलिए हमारी कांग्रेस हमेशा कहती आई, गरीब इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, हमने बहुत हद तक इतनी जीडीपी हम लेके गए, इंदिरा जी से लेके मनमोहन सिंह जी की सरकार तक हमारी जीडीपी इतनी आज 8% तक पहुंच गई थी, 8 से ऊपर। आज क्या हाल है? आज महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा खत्म है, हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चाइना हमारे घर के अंदर घुसे जा रहा है, उस तरफ किसी को ध्यान ही नहीं है। ध्यान देते हैं वो कि किसी को लोन देंगे वो बाहर भाग जाएंगे, हमारे देश के लोगों का पैसा खत्म कर लेंगे, उड़ा ले जाएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी यहाँ बनाएंगे, हमारे लोगों को प्राइवेट कंपनीज देंगे जिसमें रिजर्वेशन खत्म। वहां तो एक तरफ जैसे जैसे धीरे धीरे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आया, धीरे धीरे इंडी गठबंधन में दरार पड़ती गई, दरार देखिए, पड़ती एक गई। मिनट, इसका वो क्या सोच रीजन रहा है? नहीं, वो नहीं, कोई दरार पड़े नहीं, ये लोगों ने सोच बना रही है अपनी। हर एक का जब हम नेशनल लेवल पे लड़ते हैं तो वो कुछ और गठबंधन होता है, जब हम प्रदेशों में लड़ते हैं तो उसमें कुछ और है। सबका सपोर्ट सबके साथ है। राहुल जी ने कहा ही है कि हमारी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। जितने हमारे इंडिया गठबंधन है वो प्रांत के, मतलब हर प्रदेश के अलग अलग हमारे हैं, वो वहाँ लीडर हैं, बहुत मजबूत है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस वो आम पूरे आदमी देश की पार्टी खुलेआम कह रही है कि दिल्ली में हमें इंडिया गठबंधन का साथ नहीं चाहिए। हम कब कह रहे हैं उन्हें साथ देने के लिए? उनको जनता ने छोड़ दिया, जनता ने उनके झाड़ू से उनको सफाई करने जा रही है, वो अपने कैंडिडेट ही सेट नहीं कर पा रहे। बीजेपी वाले कैंडिडेट को लेके वो उसमें आम आदमी में खड़ा कर लिया, आम आदमी वाले का बीजेपी में जाके खड़ा हो गया। इससे आपको क्या लगता है कितना गठबंधन है, कितना सहयोग है? कैसे इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं कि उनकी हमें जरूरत है? हम कब कह रहे हैं हमें उनकी जरूरत है? बाकी उनको जरूरत होगी जब बाद में देखेंगे। पटेल नगर विधानसभा में लगातार दूसरी बारी की प्रत्याशी हैं आप, क्या उम्मीद करें जनता कितना देखिए, जनता, मैं उम्मीद तो करूंगी जनता से, लेकिन जनता की आंखें तरस गई हैं। वो ये चाहती है कि देश को वो नेतृत्व मिले कि देश को आगे बढ़ाए, जो देश में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी हेल्थ दे, रोजगार दे, महिलाओं को पेंशन दे, बुजुर्गों को पेंशन दे, विडोज को पेंशन दे, और उनको हेल्थ कार्ड बने। हम उनको बहुत सारी चीजें नई लाने वाले हमारे मैनिफेस्टो में है, और जो हमने पहले हम कर चुके हैं उसी को तोड़ मरोड़ के दूसरी पार्टीज कर रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी योजना ये पहले से, दिल्ली सरकार में जब मैं खुद मिनिस्टर थी, पेंशन हमने तब शुरू की थी, और महिलाओं को और बुजुर्गों को और विडोज को पेंशन दिए थे। ये चीजें हमारी पुरानी हैं,
और हम उसको और रिफाइंड तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है हम भी उसका पैसा बढ़ा के देंगे। और जो बिजली की बात है, हमारे पास बहुत बिजली है। शीला दीक्षित जी के समय से हमारे यहाँ पे पहले बहुत तकलीफ होती थी, बिजली को हर घर में पहुंचाया, पानी हर घर में गया, लेकिन धीरे धीरे जब जब से हम नहीं हैं, उसके बाद से गंदा पानी आने लगा, बिजली खराब होने लगी। पहले बिजली के मीटर में वो नहीं आ रहे थे बिल, अब बिल भी आने लगे। अब वो 200 यूनिट तक की बात करते हैं, तो उसमें केवल चंद लोगों की जो बात कर रहे हैं, हम उनको अब 200 की जगह 300 यूनिट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन हम बढ़ाते हैं। ये हमारी सोच है।